गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर होती है और उसके कर्मों के अनुसार उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के समक्ष 3 मार्ग खुलते हैं: स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। यह सब व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो सबसे पहले यमदूत उसके पास आते हैं। इन यमदूतों की उपस्थिति ही आत्मा को उसके कर्मों की याद दिलाती है। यदि जीवन में पुण्य कर्म किए गए हैं तो यमदूत आत्मा को सम्मानपूर्वक यमलोक ले जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति ने पाप किए हैं तो यमदूत कठोरता से आत्मा को बांधकर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भौतिक संसार को छोड़ने के लिए संघर्ष करती है। उसे इस संसार से मोह और ममता के बंधन तोड़ने में कठिनाई होती है। इस अवस्था को प्रेत योनि कहा जाता है। जो आत्माएं मोह के बंधन में फंस जाती हैं, वे भूत प्रेत के रूप में धरती पर भटकती रहती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण सलाह देता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति को मोहमाया से दूर रहकर धर्म का पालन करना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा को 11 दिनों तक यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जो अत्यंत भयानक और पीड़ा देने वाली होती है। जिन लोगों ने जीवन में पुण्य किए होते हैं उन्हें यह नदी एक फूलों की धारा के समान प्रतीत होती है, जबकि पापी लोगों के लिए यह नदी रक्त, कांटे और आग से भरी होती है। आत्मा को इस नदी को पार करने के लिए पिंडदान और तर्पण की आवश्यकता होती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। जिन आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होते हैं वे स्वर्ग की ओर अग्रसर होती हैं, जहां उन्हें दिव्य सुख मिलता है। लेकिन जिन्होंने पाप किए होते हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन मिलता है, जहां आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। यह यातनाएं आत्मा को उसके किए गए पापों का फल देती हैं। जैसे किसी ने चोरी की हो तो उसे कान पर चलाया जाता है। यदि किसी ने हत्या की हो तो उसे जलते हुए लोहे की चक्की में मिसा जाता है। हालांकि गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि नरक की यातनाएं शाश्वत नहीं होती। आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड मिलने के बाद पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर दिया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन में धर्म, सत्य, अहिंसा, दान और सेवा के मार्ग पर चलना आवश्यक है। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले कर्म करता है वह आत्मा के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। अंततः गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि मृत्यु के बाद का जीवन केवल भौतिक अस्तित्व का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से इस यात्रा को सुखद और पवित्र बनाना चाहिए। साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।